हेलो साथियों, दिस इज सुमित। प्रेपअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा इस चैनल पर RS अग्रवाल का एक मैथ बुक आता है, वही चल रहा है और इसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसके हम 110 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। इसके 120 क्वेश्चन है और आज इस चैप्टर का लास्ट दिन है। ठीक है, तो चलिए बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, मतलब हमको एक सीरीज दे रखी है। पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। सीरीज दे रखी है 1 - 1/n प्लस ये दे रखी है 1 - 2/n। इसका हमको क्या बताना है, हम इसको सम बताना है कि इसका सम क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना होगा, इसको ध्यान से देखना देवी सज्जनों, ध्यान से देखना भाई। ओके, तो चलिए n आ गया प्लस। तो चलिए हम इस चीज़ को पहले तोड़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को पहले तोड़ लेते हैं। 1 1 1, यानी हम इसको 1 1 में पहले तोड़ लेंगे। हर किसी में 1 दिखाई दे रहा, 1 + 1 + 1। तो चलिए हम इसको n टर्म्स तक तोड़ सकते हैं कि 1 + 1 + 1 और डॉट 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 n तक तोड़ लेते हैं। ठीक है, और चलिए इसको 1/n 2/n 3/n को तोड़ लेते हैं। माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो कितना आया, यहाँ से आया 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n। यही तो आएगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ भी n पद होता है। तो आप ध्यान से समझिए, ये इतना क्या होगा, इतना तो n होएगा, n माइनस। ठीक है, अगर मैं नीचे से n एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या आएगा, पूरा ओपन करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 + 2, ऐसा सॉल्यूशन में भी नहीं दिया, प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए यहाँ से कितना हो गया, n माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक मंजिला ब्रैकेट बनाया हमने, इसको लिख सकते हैं, आप सब लोग जानते हो n + 1/2। क्या लिख सकते हैं, n + 1/2, और बटे में n ये है ही। तो चलिए n से n खत्म, n से n खत्म, बचा क्या ये बचा, देखो n माइनस n + 1/2। तो चलिए यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, कितना बचा, 2n, माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी -1, यानी 2n में से n गया, n - 1/2। और हम इसको स्टाइल में लिख सकते हैं, जैसे हमने वालों का स्टाइल मार था ना, इस तरीके से। तो हम इसको स्टाइल में लिख सकते हैं, किस तरीके से, चलिए 1/2 और n - 1। ओ माई गॉड, ये क्या आंसर आया, 1/2 n - 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 23 से 100 तक, यानी 23 से 100 तक। तो आप सभी जानते हो, चलिए पहले इसको हम फार्मूले से कर लेते हैं। पहली कौन सी होगी, 24, फिर 30, फिर कौन सी होगी, फिर 100 तक आप सभी जानते हो कौन सी होती है, 96। ठीक है, तो चलिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, फार्मूला लगा दीजिए। Tn = a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, Tn = a प्लस n - 1 डी। बताइए अंतिम पद यानी जो लास्ट पद है वो Tn होता है, तो कितना है 96, यानी 96 इजिकल टू a की वैल्यू प्रथम पद कितना है 24 प्लस n - 1, n हमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और इंटू डी, डिफरेंस कितना है 6। तो आप सभी जानते हो कि 96 में से ये 24 माइनस हो जाएगा और 6 के अंदर गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगी 6n और -6। तो आप सभी जानते हो कि 2 और 7 यानी 72 आया, और प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इजिकल टू कितना 6 है। क्लियर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 78 इजिकल टू 6n, यानी 78 बराबर 6n। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 78/6, यानी 13 इज द राइट आंसर। बात समझ पाए, 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी 24 से 100 तक ऐसी 13 संख्याएं हैं जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी 6 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, बात समझ पाए। चलिए हम इसको दूसरे मेथड से देख लेते हैं, हम इसको सेकंड मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड सेकंड होता है, तो आप ध्यान से समझिए। 1 से लेकर पहले मुझे 100 तक बताइए कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। तो आप सब जानते हो कि जी 100 को मैं 6 से भाग दे दूंगा, तो 6 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी 96। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, आप मुझे एक बार बताइए। 16 है, जो कि ऐसी संख्याएं कितनी है, 16 है,
1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्याएं कितनी है? 16 हैं, जो कि 6 से विभाजित है। कितनी संख्याएं हैं? 16। लेकिन इसमें 1 से लेकर शामिल है, यानी आप मुझे एक बार बताइए, हमसे तो 23 से पूछा है ना, तो बताइए 23 तक कितनी है? तो 23 को भाग लगा दीजिए। 23 तक कितनी है? 6 से विभाजित, तो 23 से भाग लगा दीजिए। तो 6 3 18, यानी 18 ही काम का है। बोलो, 6 3 18 यानी 3 ही काम का है। बाद में शेषफल कुछ आए तो आप मुझे इसमें 3 घटा दीजिए, तो 16 में से 3 गए 13 इज द राइट आंसर। चलिए, आ गए ना सेकंडों में आंसर। अरे भाई एक बात बताओ, 1 से लेकर 100 तक कितनी है? 16 96 16 है। तो 1 से लेकर 23 तक कितनी है? 6 से भाग लगा दीजिए, 6 चौक 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 18 नहीं, 16 में से 3 घटा दीजिए, यानी 13 आंसर। इसको करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी किससे हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए फार्मूले के और दर्शन कर लीजिए। फार्मूले के यहाँ पर और दर्शन कर लीजिए, यानी एस एन इज इक्वल टू, ये होता है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। यानी एस एन क्या होता है? एस एन होता है योगफल। योगफल किसको बोलते हैं भाई? सम। ये सम का फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का फार्मूला होता है। एन आप जानते हो, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। आप जानते हो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ए को आप अच्छे से जानते हो। ए को क्या जानते हो? ए जानते हो कि फर्स्ट नंबर यानी प्रथम पद, जिसको हम जानते हैं। और डी क्या होता है? डिफरेंस यानी अंतर। डी क्या होता है? डिफरेंस यानी अंतर। आपको इंग्लिश में भी समझाया गया कि एस एन क्या है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। क्या? ए पी यानी समांतर श्रेणी बोलते हैं ए पी को, ए पी का योगफल, ए पी के टर्म्स का योग। बात आई समझ में? क्या होता है? ए पी के टर्म्स का योगफल। आपसे बोला ए फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, यानी कितना? प्रथम पद। आपको समझाया गया है फार्मूले में भी प्रथम पद। दर्शन कर लीजिए भैया इसी के भी। डी से क्या बोला है आपसे? कॉमन डिफरेंस यानी अंतर। अंतर का मतलब क्या? उभयनिष्ठ अंतर। उभयनिष्ठ अंतर एक जैसा होगा, यदि शुरू में यदि 3 है तो एंड में भी 3 ही होगा। और एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है भाई, बात आई समझ में देवी सज्जनों? समझ में आया? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपसे बोला है कि 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? यहाँ पर आप लिख दीजिए सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? सम यानी व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए इवन नेचुरल नंबर, तो चलिए 100 तक कितने होते हैं? 2 + 4 + 6 और प्लस डॉट 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 100 तक का लेना है, यानी बीच में नहीं लेना 100 तक। तो एंड में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना है? 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट 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 कितना आया? 50। क्लियर है? और आप सब जानते हो कि 2 इंटू इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? n + 1/2, यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग है। तो आप इसको यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है? 50। 2 से 2 ख़त्म हो गया, और 50 इसकी वैल्यू डालिए, 50 और 1 51 हो जाएगा ना, यानी 50 × 51। बात आई समझ में? तो 0 कितना आया? 0। तो 5 × 5 और 5 × 5 25, यानी 2550 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। ठीक है, बात आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जल्दी देखिए, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। 17 क्वेश्चंस क्या कहा? 17 क्वेश्चन ये कहा कि 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? कि 2 अंकों की, तो आप सब जानते हो कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ऐसी कौन सी है जो 5 से विभाजित है? कौन सी है? 10 + 15, क्योंकि गैप से चलेगी। 10 + 15 और प्लस 10 + 15 + 20। और आप मुझे एक बार बता दीजिए, 100 से छोटी 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या जो 5 से जाएगी? इसके एंड में 5 आता है, 95। समझ आया? कोई समस्या किसी को? चलिए आप मुझे एक बात बता दीजिए, जब मैं 1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्याएं बताओ मुझे कि जो 5 से विभाजित हो, तो आप सभी जानते हो 20 × 5 = 120 संख्याएं होती है। तो देखिए एक तो छोड़ दिया इसमें 100 को,
एक तो छोड़ दिया 100 को और एक छोड़ दिया 5 को, तो यानी यहाँ से 20 संख्याएं थी, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं थी 20। लेकिन इसमें 100 को शामिल नहीं किया, क्योंकि वो 3 अंकों की, इसे 5 को शामिल नहीं किया क्योंकि वो 1 अंकों की, हमें चाहिए तो 2 अंकों की। तो 20 संख्याएं होती है 1 से 100 तक, तो 2 को इसमें से कैंसिल हो गए, तो कितनी संख्याएं होगी 18। यानी ये जो संख्याएं हैं n इजिकल टू क्या है 18 है, n इजिकल टू क्या है 18। तो आपसे बोला है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो चलिए समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा दीजिए, Sn इजिकल टू n/2, Sn आप सभी जानते हो, पीछे पढ़ाया है, n/2 a प्लस l, यानी अंतिम पद पता हो तो यहीं पर लगा दीजिए, शॉर्ट फार्मूला है ये। तो n की वैल्यू कितनी है 18 बटे 2, a की वैल्यू डाल दीजिए 10 प्लस l की वैल्यू डाल दीजिए 95। बात समझ पाए। चलिए 2 से काट लीजिए, 2 9 18, तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 105, यानी 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, यानी 945 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पाए? उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए इसको सेकंड मेथड से और समझ लेते हैं, नीचे को सेकंड मेथड से और समझ लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस ... 95, ठीक है। बात समझ पाए? तो आप ध्यान से समझिए, आप यहाँ से 5 कॉमन निकाल दीजिए, 5 कॉमन निकाल दीजिए। क्या है 2 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, और यहाँ से एंड में क्या आएगा, यहाँ से आएगा 19। तो आप सब जानते हो, आप ये जानते हो कि 1 से लेके n तक तो n प्लस 1/2 होता है ना, ये फार्मूला होता है ना, n प्लस 1/2, यही तो होता है, n प्लस 1/2, यही तो होता है। लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं है, तो जब इसमें 1 शामिल नहीं है तो हम उसको बाद में घटा देंगे ना। अरे योगफल ही तो दिखाना है, 1 नहीं है तो हम 1 को क्या कर देंगे, 1 को इसमें से बाद में घटा देंगे। तो चलिए यहाँ से रखिए 19 गुणा 19 और 1 20 बटे 2, यानी 2 ढाई 20, यानी ये कितना आ गया, ये 190 आ गया। तो यहाँ से क्या है, ये 1 से लेकर n तक ही तो होता है, लेकिन यहाँ पर 1 मौजूद नहीं है, तो 1 यहाँ से निकाल दीजिए, और जब यहाँ से 1 निकाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 189, क्या आ जाएगा 189। तो चलिए यहाँ पर क्या आया 5 और गुणा इसकी वैल्यू कितनी आई 189, बोलिए। तो यहाँ से कितना आ गया 5 9 45, 4 5 8 40, 4 44, 4 5 5 और 4 9, यानी यहाँ से भी क्या आ गया आपका 945। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि समांतर श्रेणी के फार्मूले से यहाँ पर भी बचा जा सकता है इससे, ठीक है। क्लियर है भाई? देखो इसको ध्यान से समझिए, जब ये 5 था, 5 यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो कितना बच गया 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, यानी यहाँ पर आएगा 19। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें 1 शामिल नहीं है, या तो 1 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए, बात हो की हुई है। यानी आपको पास इतना टाइम नहीं है, ना ही इतनी कलाकारी है कि आप इतने बड़े कलाकार हो कि आप जल्दी से मतलब इतनी जल्दी कर सकते हो। अगर यदि माइंड में कलाकार हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉपी ना भरिए, दिमाग में सेट रखिए बात को। तो यहाँ पर 1 नहीं है, तो आप 1 नहीं है तो आप निकाल दीजिए, बाद में 1 को घटा दीजिएगा। तो यहाँ से हमने निकाला था, यानी तो कितना आया था 190, तो यहाँ से हमने 1 घटा दिया तो कितना आया 189, यानी इसका जो योगफल आया वो 189 आ गया। बात आ रही है समझ में? अबे भाई 190 आया था, 1 घटा दिया हमने इसमें से जो नहीं था, तो 189 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मेरे 945 ही आएगा। बात आई समझ में? हाँ या ना? ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमसे बोला गया है कि 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 24 और प्लस 30 के कितने पदों का योगफल क्या है भाई बंधुओं? 1800 है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझिए, चाहे तो हम इसको बेसिक से कर लेते हैं, फार्मूलाइज्ड। तो पहले फार्मूले से समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि पदों का योगफल कितना है, क्या होता है समांतर श्रेणी में n/2, Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। मंझला ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। चलिए तो आपसे बोला है कि कितने पदों का योग 1800 है ना। तो यानी यहाँ से योगफल दिया है 1800 इजिकल टू n की वैल्यू बूझिए, तो n/2, यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी, प्रथम पद तो 6 है। चलिए n-1, और आप सब जानते हो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी 6 ही है। अरे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ना, उसका नहीं है। तो चलिए कितना आया 3600 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 2 की इधर कर ली मैंने,
तो कितना आ गया, ये n आ गया। तो यहाँ से देखिए कितना है, 6 दूनी 12 प्लस d की वैल्यू कितनी यहाँ पर रखी गई है, 6 रखी गई है, तो कितना आया 6n और माइनस के 6। बात आई समझ में? तो कितना आ गया 3600 बराबर n ऐसे ही, तो 12 में से 6 गया 6 प्लस 6n। तो आप सब जानते हो, आप सब ये जब बात जानते हो कि 3600 बराबर n, यानी अंदर गुणा कर देंगे 6n और प्लस के 6n स्क्वायर। चलिए इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन बन चुकी है, 6 से भाग दीजिए तो कितना आया 600 बराबर 6 से भाग दीजिए n और प्लस n स्क्वायर, n प्लस n स्क्वायर। तो आप सब जानते हो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, n स्क्वायर प्लस n और माइनस के 600 इजिकल टू 0। तो आप क्या जानते हो 600 इजिकल टू 0। तो यहाँ से 600 के ऐसे टुकड़े जो घटा कर एक आए तो 24 25 हो गए, तो 25 तो हमारे काम का नहीं है, तो n की वैल्यू या तो ऑप्शन से रख दीजिए 24, या तो ऑप्शन से रख दीजिए 24, या द्विघात समीकरण सोल्व कर लीजिए जैसा आप पर आता हो। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए मैं इसको सेकंड मेथड से समझाने का प्रयास करता हूँ, वो मेथड आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मेंटली अप्रोच समझ लीजिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से आप 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो। जब आपने 6 यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 भाई। ठीक है, तो चलिए आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है आपके पास, योगफल कितना है 1800 है, तो 6 तो आपके पास है, 6 तो आपके पास है। इसको 1800 बनाने के लिए, इसको 1800 बनाने के लिए आप एक बात बताओ, ये 1800 है ना, योगफल 1800 है, तो इतना अंदर का योगफल कितना आना चाहिए, अंदर का योगफल तो 300 आना चाहिए ना, अंदर का योगफल कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए। तो अंतिम पद क्या रखें, तो अंतिम पद आप ऑप्शन से रख लीजिए ना। देखिए आप 16 रखोगे ना तो 16 और 1 17 आएगा, तो 16 गुणा 17। अगर यहाँ पर आप 16 रखोगे, मान लीजिए हमने पहले ऑप्शन से 16 रख लिया, तो आप क्या करोगे n+1 करोगे, नहीं 16 गुणा 17/2 करोगे। तो आप चलिए 2 अट्ठे 16 और 17 अट्ठे 136, और 136 छक्का कभी भी 1800 नहीं आएगा, तो 16 नहीं रखना पड़ेगा। 16 नहीं रखना पड़ेगा तो क्या रखना पड़ेगा, नहीं ऑप्शन से, दूसरे ऑप्शन से 24 रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से जब हम 24 रखते हैं तो n+1 लगाइए, 24 गुणा 25 और बटे 2। तो आप सभी जानते हो कि जब आप इसको काटोगे तो 12 आएगा। तो देखिए 6 और 12 की जब 25 की आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, और जब 300 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नहीं 1800, यानी 24 इज द राइट आंसर। चलिए कितने बड़े महाभारत से हम बच चुके हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या था, इसमें आपका 6 कॉमन लेना, और 1 + 2 + 3 ये आपका बचा हुआ था, आपको अंतिम पद नहीं पता था, तो अंतिम पद या तो आप ऑप्शन से रख लीजिए, ऑप्शन से ही रखना पड़ेगा। ठीक है, या आप ऐसा भी आइडिया लगा सकते हो कि जी ये क्या है, ये 1800 है, तो पदों का योगफल 1800 आएगा। जब 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपको 300 बनाना पड़ेगा। तो अगर वो ऑप्शन चुन लीजिए ना जिससे 1 से लेकर 24 तक के अंकों का योगफल 300 आए, तो हमने 16 रखा था तो 300 नहीं आया। ठीक है, अरे बोलो, अगर आप 16 रखोगे तो 136 ही तो बन रहा है, लेकिन जब हमने 24 रखा तो 300 बन गया, तो 300 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800, और पदों का योगफल हमको कितना दे रखा है, 1800 दे ही रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर भी आपको ये एपी के फार्मूले दर्शाए गए हैं, यानी ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने आपको इस तरीके से बताया, n/2 और a + l। l का मतलब होता है लास्ट, l का मतलब क्या होता है, लास्ट। क्लियर है, तो हमने उसको अंतिम पद के रूप में पढ़ा है। आप लोग इसको जानते हो, an जो है ना भगवान है, tn के बारे में tn पढ़ाया कि a + n - 1 × d। आप सबको पता ही है, बुजुर्ग हो गए इन मामलों को करते करते, है ना। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि प्रथम पद कॉमन डिफरेंस, और ये फार्मूला आप योगफल का जानते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट दिस। चलिए इनसे पहले हम कुछ गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। समांतर श्रेणी समान अंतर पर चलती है और ये गुणा करते हुए चलती है। गुणोत्तर श्रेणी आपको नाम सुनने से ही पता चल रहा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये ऐसे चलती है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे नहीं चलेगी, ये चलेगी 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे चलेगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, यानी गुणोत्तर गुणा के रूप में चल रही है। तो इसका फार्मूला होता है, जैसे इसका होता है ना, Tn = a + n - 1 × d, इसका होता है Tn = a r⁻n - 1,
और बाकी सब चीज़ें ऐसी होती है जो r निकलता है वो गुणा के रूप में ही होता है, इसकी वैल्यू निकलती है T2/T1 यानी बाद वाला पद और बटे पहला पद, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमसे बोला है, देखिए आप ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, समझ रहे हो ना, 12 दूनी 24 दूनी 48, ये जीपी है, ये क्या है जीपी। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना चल रहा है, सब में दूना चल रहा है ना, दुगना चल रहा है। तो बताइए आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। और आपको टी एन की वैल्यू दी है, टी एन की वैल्यू साफ साफ उसने कहा है कितना दिया है, 384 दिया है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पर सीधा फार्मूला पुट कर दीजिए। तो टी एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1। तो यहाँ से आपको बोला है कुल पदों की कितनी संख्या है, तो पदों की संख्या निकालनी है। चलिए टी एन की वैल्यू रख दीजिए 384 इजिकल टू ए की वैल्यू 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2 और n-1 यानी n-1 आपको करना है। तो चलिए 384 को यहाँ से 3 से काट लीजिए, कितना है 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी ये आया 128 बराबर 2 की पावर n-1। तो 128 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो बराबर 2 की पावर कितना है n-1। यहाँ से देखिए 2 का जब कंपेयर करेंगे तो पावर की पावर में यानी n-1 इजिकल टू कितना आएगा 7। तो n इजिकल टू कितना आया, n इजिकल टू आया 7 + 1 यानी कितना आया, n इजिकल टू कितना आया 8, यानी 8 इज द राइट आंसर। यानी ऐसे जो पद होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमने गुणोत्तर श्रेणी का योग निकलवा रहा है। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो 3 है। चलिए आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू क्या आएगी, T2/T1 यानी 3 की घात 2/3। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9/3 यानी कितना है 3, यानी आर की वैल्यू कितनी है 3 है। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 9 है, n की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 9 है। तो चलिए SN निकाल देते हैं, योग निकाल देते हैं। तो कितना है, a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू भी 3 है और उसकी पावर कितनी है 9 और -1। बात आई समझ में, यहाँ से कितना होया 3 - 1। तो चलिए 3 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 9 का मान होता है 19,683 और -1, 19,683 - 1/2। ठीक है, तो ये कितना आया, ये कितना आया 3 × 19,682। बात आई समझ में, और /2। क्लियर, एक घटा लिया 19,683 में से तो 19,682। इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है इस बुक में जो इस तरीके का है। ठीक है, तो वैसे बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना, उसके मोड का कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए 3 × यहाँ से 2 से काट लीजिए, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आपको सभी को पता है, ध्यान से देखिए 3 की यूनिट डिजिट 3 दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यानी कितना आएगा 29,523 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 118 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 118 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 118 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। चलिए देखिए, वर्गों का योग का फार्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है। 1² + 2² + 3² + n²। इसका फार्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये होता है n n + 1 n + 1 2n + 1/6। बात समझते हो, n + 1 2n + 1/6। यहाँ पर n की वैल्यू डाल दीजिए, n की वैल्यू क्या है 10। तो 10 × 10 और 1 11 प्लस नहीं इंटू, यहाँ पर रखिए 10 दूनी 20 और 1 21 और इसको 6 से भाग दे दीजिएगा। देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10। तो कितना आया 11 × 5 सत्ते 35। चलिए लगा दीजिए, 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 33 और 5 38, यानी 385 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे, हाँ या ना क्लियर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए आप सोच रहे हो कि मैंने उसमें फार्मूला भी पहले ही लिख दिया था। अगर ऐसा ना करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आपको नोट करना तो वीडियो को पॉज करिएगा और उसको
कैरी करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में हमें भी सम निकालने के लिए कहा है। तो एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम 2 की पावर 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 2 क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहाँ से कितना बच गया 3 की पावर 2, और आप सभी जानते हो प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर सोल्व नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इसको सोल्व नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये बात समझा दी है। बताइए इसका ये क्वेश्चन ये पूरा है ना, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई, इसकी वैल्यू आई है 385। क्या आई है 385, यानी पिछले वाले क्वेश्चंस में टिप लेना है भाई, कितना है 385 आया। तो यहाँ से देख लेंगे 2 का वर्ग 4 और गुणा 385, यानी हम इसको यदि मल्टीप्लाई कराएं 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 32, 2 34 कैरी 3 और 4 तिया 12 और 3 15, यानी 1540 इज द राइट आंसर, यानी 1540 इज द करेक्ट आंसर। बातें समझ पाए? चलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करके और इस चैप्टर को हम अलविदा बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इससे पूछे गए टेक्निकली क्वेश्चन वो मैं बीच बीच में कराता रहूँगा। होली की भी छुट्टी पड़ रही है तो माफ़ी चाहूँगा कि वीडियोस नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन होली बाद से रेगुलर, यह आपसे वादा है कि रेगुलर वीडियो पड़ेगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। हमसे क्या बोला है कि 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग यानी वर्गों का योग बताना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताया है कि पहले तो निकालना है कि 1 से लेकर 20 तक का वर्ग, यानी 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का वर्ग। बोलो, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, और उसमें से घटा देना है 1 से लेकर कितने तक का, 10 तक का वर्ग इसमें से घटा देना है। बोलो, बात आई ना समझ में? तो चलिए यहाँ से 1 से लेकर 20 तक का वर्ग हम निकाल लेते हैं। तो आपको बात समझ में आई? चलिए पिछला क्वेश्चन टिप लेते हैं। पिछले क्वेश्चन से कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको याद रखेंगे 385 होता है इसका, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। चलिए इसका कितना होता है, इसका तो 385 होता है ना, 385 इसमें से घटना है। बात आ रही है ना समझ में? चलिए यहाँ पर निकाल दीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दोगे, 20 रख दोगे। चलिए 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा इंटू 20 दूनी 40 और 1 41। ठीक है, आराम से करिए, कोई भगदड़ नहीं मच रही है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो 385 आएगी, इसको 385 यानी घटा देना है। चलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया, आप कर लेना, इसको होमवर्क है, ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में जब कर दिया तो यहाँ पर करने की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है। चलिए भाई काट लेते हैं, कहीं से काटे, 3 से काटे, 2 से काटे, तो 2 से ही काट लेंगे। 2 ढाई 20, 2 तिया 6, प्यार से काटेंगे, कैलकुलेशन गंदे हाथों से खराब नहीं करनी। 3 सत्ते 21, तो कितना है 10 सत्ते 70 आ गया, और 70 की मल्टीप्लाई 7 7 और 7 चौक 28, यानी ये आ जाएगा 28 70, और 28 70 में से क्या घटेगा 385। चलिए लास्ट सवाल है, इत्मीनान के साथ करते हैं, ऊपर नीचे रखकर घटाते हैं, ऊपर नीचे रखकर घटाने का मजा ही कुछ और है, फीलिंग लीजिए पूरी। 28 70 में से क्या घटाना है, 385 घटाना है। ठीक है भाई, चलिए 10 में से 5 गया 5, एक धाई ले ली थी ना, बिल्कुल ओड वे में करना है। 16 में से 8 गया 8 बच गया, यहाँ से कितना बच गया 7, 7 में 3 गया 4, लेकिन यहाँ पर 2 का 2 ही रहा। ठीक है, यानी 2485 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से बात समझ पाए और आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप इसको 1 से बार 2 बार 3 बार जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज भी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हाँ कोई ये कहता है कि हाँ ये बुक से क्वेश्चन नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, तो शायद उसको बुक की अहमियत का नहीं पता, क्योंकि बुक में हर तरीके का क्वेश्चन होता है। वो PhD होल्डर्स होते हैं जो बुक लिखते हैं। ठीक है, तो बुक की कोई सी भी बुक बुरी नहीं है, तो हमने भी कहाँ से सीखा, हमने भी तो बुकों से ही सीखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो बिगिनर्स है, आपसे विनती यही है कि आप पहली एक बुक जो मैथमेटिशियंस की बुक है, जैसे RS अग्रवाल की एक मैथमेटिशियंस की बुक है, और 2-3 की बुक्स आती हैं, बाकी और बुक्स थोड़ी है, उन्होंने तो प्रीवियस ईयर की कॉपी की हुई है, और प्रीवियस ईयर की कॉपी तो आप
कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो। जब चीज़ें सीख जाओगे फिर चाहे कुछ भी कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आए होगे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। मैं कोई बीच में बात नहीं बोलता लाइक और शेयर की, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो इतना आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, हैप्पी होली सभी को। एक दिन पहले बोल दिए, एक दिन बाद बातें की, मन में फीलिंग होनी चाहिए। रंग लगाइए, मौज लीजिए, ठीक है। रंग लगाइए, बस। बाय।